पिछले पार्ट में हमने देखा कि साइकोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। आखिर साइकोलॉजिस्ट लोग ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी कैसे करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास तो स्टेथोस्कोप होता है, साइंटिस्ट के पास लैबोरेटरी होती है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट के पास भी अपने मेथड्स यानी कि तरीके होते हैं जिनसे वो ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बस जो मन में आया साइकोलॉजिस्ट वो बोल देते हैं। हम इंसानों को देखकर वैसा नहीं है। ऐसा अगर कोई कर रहे हैं तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अपना एक साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं कोई भी बात कहने से पहले या बताने से पहले। ओके, तो आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में समझेंगे। पहला है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि। इसमें साइकोलॉजिस्ट बस ऑब्जर्व करता है कि बिना इंटरफेयर किए। ये मेथड दो तरह का होता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन और दूसरा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि कोई भी बिहेवियर है उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में देखना। फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या कि वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होगा, एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन सेटअप होगा कि आप इस रूम में आइए, यहाँ पर हम आपसे ये सवाल करेंगे और फिर आप जैसे जवाब देंगे, जिस तरीके से जवाब देंगे हम उस पर डिसाइड करेंगे यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो वो कहते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। और नेचुरल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि आप अपने दोस्तों के साथ आराम से खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो आपको मन में ये डर नहीं है ना कि कोई हमें उस समय ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही है, नहीं। तो इसलिए उसको कहते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन कि तब कोई आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है या आप कैसे बातचीत करते हैं वो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जब आपको ना पता हो कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि। यह मत समझिए कि यहाँ पर साइंस लैब के तरह कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है कि आप पर कोई लिक्विड डाल दिया जाएगा एंड वैसे एक्सपेरिमेंट होगा, वैसा नहीं है। वो साइंस में होता है कि वहाँ पर लिक्विड मिक्स किए जाते हैं और फिर रिजल्ट देखा जाता है। लेकिन साइकोलॉजी में तो एक्सपेरिमेंट या प्रयोगशाला कहें वो तो हमारा ह्यूमन माइंड ही है, तो यहाँ पर वो केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज सच। बस थोड़ी चीज़ें चेंज है यहाँ पर कि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट एक वेरिएबल चेंज करके देखते हैं कि उसके बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब समझ लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में ग्रुप ए को मोटिवेशनल वीडियो दिखाई जाती है और कोई दूसरा ग्रुप है, मान लीजिए ग्रुप बी, उसको मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखाई जाती है। फिर चेक किया जाता है कि दोनों ग्रुप में जब काम करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो कैसा आता है। एक ग्रुप आपका मोटिवेशनल वीडियो देखकर काम कर रहा है और दूसरा ग्रुप ने देखा ही नहीं है, तो दोनों कैसे काम करते हैं, एंड रिज़ल्ट क्या आता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर, दैट इज़ केस स्टडी मेथड। इसमें एक व्यक्ति या एक ग्रुप या एक सिचुएशन का डीप स्टडी होता है, बिल्कुल डिटेल्ड में, और ये रेयर केसेस के लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि केस स्टडी मेथड हम हर किसी पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रेयर इंसिडेंट्स हो जाते हैं तब कि कोई पेशेंट के डिटेल केस हिस्ट्री स्टडी करके साइको एनालिसिस थ्योरी डेवलप की जाती है कि कोई बहुत ही मन के भीतर से परेशान होते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं लोगों के पास, तब समझ नहीं आता है पहले दो मेथड से ऑब्ज़र्व करके, तब यहाँ पर एक केस स्टडी की जाती है कि उस व्यक्ति ने कितना जीवन जिया है, वो क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती हैं देखना। तो उसको बोलते हैं केस स्टडी कि आप किसी व्यक्ति के पूरे लाइफ के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और फिर उसके बाद एक्शन ले रहे हैं ताकि वो इंसान अपनी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है। फिर होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होता है कि जब ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं वाया क्वेश्चन और इंटरव्यू, इससे हम लोग पैटर्न्स और ट्रेंड समझने में हमें मदद मिलती है। जैसे आपने आई थिंक ये यूट्यूब पे आजकल अक्सर होता है कि आपको कोई आप वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए अचानक से कि क्या आपने इस टीवी या फ़ोन या कार, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी ऐड देखी है या नहीं। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ब्रांड के नाम होते हैं कि क्या आपने इन ब्रांड्स के देखे हैं या नहीं। तो आप जो भी ऑप्शन क्लिक करते हैं वहाँ पर एक परसेंटेज दिखाता है ना, ऑन एन एवरेज, तो उससे पता चलता है उन कंपनीज़ को कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना देखा जा रहा है या कितने % ऑफ लोग देख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के एड्स। ओके।
आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, नाम से पता चल रहा था सर्वे, इसको भी सर्वे ही कहते हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल से समझा। फिर आता है आपका टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड क्या होता है कि इसमें स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ होता है। कि कैसे कि ये टेस्ट इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, मेमोरी एक्सेट्रा को मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनालिटी इन्वेंटरी फिल करना होता है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट रिलैक्स, हमने सर्वे को इतनी आसानी से समझ लिया तो टेस्टिंग को भी समझ ही लेंगे कि आप अपना टेस्ट दे रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। एक फॉर्मेट बना हुआ है साइकोलॉजिस्ट द्वारा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने होंगे, एक स्टैंडर्डाइज्ड कि ये भाई मेन है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे क्वेश्चन में, आपको बस इसको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, टेस्ट देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, सिंपल। फिर आपका नेक्स्ट मेथड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और ये आपका आखिरी मेथड भी है। इस मेथड में क्या होता है वो भी समझते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अपने मन के भीतर झांकना। अब इस कन्फ्यूजन में नहीं जाना है कि मन क्या होता है क्या नहीं होता है, बस एक छोटा सा आपको एक्टिविटी करना है, और ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप कि जैसे हम लोग अभी बैठकर ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, आपने सुना ये वीडियो, और उसके बाद आपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया, कुछ फ़ोन पर चलाया नहीं, मीन्स इन द सेंस कि आप यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, ना इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ना कुछ भी, ठीक है, ना कुछ काम कर रहे हैं, बस कुछ मोमेंट्स के लिए रुक जाइए, और आप फील करेंगे कि आपके अंदर माइंड बोले या मन बोले, कहीं ना कहीं एक अंदर आवाज़ कंसिस्टेंटली आप बोल रहे हैं खुद को, कुछ एक आवाज़ आप सुन रहे हैं जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही है आसपास, वो बस आपको सुनाई दे रही है कि अंदर क्या बोलते जा रहे हैं आप, या क्या सेंटेंसेस निकल रहे हैं मन से, जिसको आप मन, माइंड कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी आप ये एक्टिविटी करते हैं ना, और आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आप खुद को बोल रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि आप कुछ ना कुछ खुद को ही बोल रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं जो किसी और को नहीं सुनाई देती, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि आप देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है, क्या बातचीत हो रही है अपने आपके माइंड में। तो बस यही थे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, और इनकी मदद से एक साइंस बनता है जिससे इंश्योर करते हैं हम कि गेस ना करें, यानी कि साइकोलॉजिस्ट, बल्कि एविडेंस के साथ समझें कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है। तो आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कोई गेस नहीं किया जाता है, बल्कि एक प्रॉपर टिपिकल वे है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बिहेवियर।